नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है माँ का आंचल। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। विदाई की बेला हर विवाह समारोह का सबसे भावुक कर देने वाला पल। सुंदर से लहंगे में आभूषणों से लदी स्वरा धीरे धीरे आगे कदम बढ़ा रही थी। आंसुओं से चेहरा भीगा जा रहा था। सहेलियां और भाभियां उलाहना दे रही थीं। अरे इतना रोगी तो मेकअप धुल जाएगा। इसी तरह की चुहलबाजी हो रही थी, मगर वह चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। खुद को दोराहे पर खड़ा महसूस कर रही थी। आज वह सजी धजी सुंदर सी कार उसे पिया के घर ले जाने के लिए तैयार खड़ी थी। सुधीर कार में बैठ चुका था। स्वरा ने कनखियों से देखा तो लगा कि सुधीर बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था, मानो कह रहा हो, अब बस भी करो स्वरा, नए घर में भी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वह एक कदम आगे बढ़ती तो दो कदम पीछे वाली स्थिति थी। पापा भैया पास में ही खड़े थे। स्वरा पलटकर पापा के गले लगकर रोने लगी। भाई उसे प्यार से सहला रहा था, मानो पापा से छुड़ाना चाह रहा हो और कह रहा हो, दीदी एक नई सुंदर सी दुनिया तुम्हारी प्रतीक्षा में है, उसका स्वागत करो। तभी उसने देखा कि माँ किसी अपराधिन दूर खड़ी अपने लुढ़कते आंसुओं को छुपाने का असफल प्रयास कर रही थी। दोनों तरफ से स्थिति कमोबेश एक सी ही थी। माँ आगे बढ़कर उसे गले लगाने का साहस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं स्वरा नाराज ना हो जाए। ये अधिकार स्वरा ने उन्हें आज तक दिया ही नहीं था। इधर स्वरा भी चाहते हुए ममत्व की प्यास को सहलाने में नाकाम साबित हो रही थी। बड़ी ही मुश्किल से माँ धीरे धीरे आगे आकर खड़ी हो गईं। मौसी, बुआ सभी से स्वरा प्रेम से गले मिल रही थी। तभी अचानक माँ के दिल में ठहरा दर्द का सैलाब उमड़ पड़ा और उसे जोर की रुलाई आ गई। यह देखकर स्वरा से रहा नहीं गया। वह माँ की तरफ बढ़ी। दोनों माँ बेटी इस तरह गले मिली जैसे दोनों को एक दूसरे से कोई शिकवा शिकायत ही ना हो। शब्द साथ नहीं दे रहे थे। बस कुछ देर एक दूसरे से लिपटकर दोनों पूर्ण हो गई थीं। अब स्वरा को जाना ही था, क्योंकि कार काफ़ी देर से स्टार्ट होकर खड़ी थी। नए घर में पहुंचकर स्वरा को बहुत प्यार सम्मान मिला। शुरू के कुछ दिनों में उसे किसी भी काम में हाथ नहीं लगाने दिया। उसकी छोटी प्यारी सी ननद अपनी माँ के हर काम में हाथ बटाती। धीरे धीरे हाथों की मेहंदी का रंग छूटने के साथ साथ नेहा भी घर परिवार की जिम्मेदारियों में शामिल हो गई, जबकि माँ के घर में वह कोई भी काम नहीं करती थी। मगर ससुराल तो ससुराल ही होता है। शुरुआत में कुछ कठिनाई भी आईं। कई बार वह रो पड़ती थी कि अपनी समस्या किसे बताए, क्योंकि अपनी माँ को तो उसने पूर्ण रूप से तिरस्कृत किया हुआ था। माँ ने कई बार प्रयास किया था कि स्वरा घर के थोड़े बहुत काम सीख ले, परंतु ढाके वही तीन पात। जब कुछ छोटी थी तो पापा के लाड़ प्यार की वजह से और फिर बड़ी होने पर माँ से एक अनकही रंजिश होने के नाते यूँ स्वरा को काम करने में कोई परेशानी नहीं थी, परंतु वह माँ से कुछ नहीं सीखना चाहती थी। ना जाने क्यों उन्हें अपना दुश्मन समझने लगी थी। वह विवाह को लगभग 20 दिन बीत चुके थे। स्वरा की सास उसे एक बड़ा सा डिब्बा देते हुए बोली, बेटा यह बॉक्स तुम्हारी माँ ने तुम्हें सरप्राइज के तौर पर दिया है, तुम ही इसे खोलना और देखना इसमें क्या है। अपने सारे जेवर डिब्बे में रख देना, लॉकर में रखवा देंगे, घर में रखना सुरक्षित नहीं होगा। शाम को जब स्वरा अपने जेवर डिब्बे में करीने से संभाल रही थी तो उसने वह बॉक्स भी खोला। वह देखकर अवाक रह गई। डिब्बे में सोने के सुंदर से हीरे और जवाहरात थे और साथ में एक संक्षिप्त पत्र भी। यह पत्र उसकी माँ सिया ने लिखा था, प्यारी स्वरा, तुम्हारे पापा का मुझसे शादी करने का मकसद सिर्फ इतना था कि उनकी अनुपस्थिति में मैं तुम्हारी देखभाल कर सकूं। अब तुम्हारा विवाह हो चुका है। समय के साथ धीरे धीरे समझ जाओगी
कि एक पिता के लिए अकेले संतान को पालना कितना मुश्किल होता है। माँ तो सिर्फ माँ होती है। यह सौतेला शब्द तो हमारे समाज ने ही गढ़ा है। पूर्वाग्रह से ग्रसित यह भावना किसी स्त्री को जाने समझे बगैर ही खलनायिका बना देती है। तुम्हारा विदाई के समय मुझसे लिपटना मुझे उम्र भर की खुशी दे गया। मेरा बचपन भी कुछ तुम्हारी ही तरह बीता है। सदा सुखी रहना। अपनी माँ से मिलने कब आ रही हो? वह सोच में पड़ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे इन गहनों में से ममत्व की सुगंध आने लगी। वह काफी देर तक उन्हें देखती रही। इनमें से कुछ गहने उसकी अपनी माँ के थे और अधिकतर नई माँ के, जिसे उसने माँ तो कभी माना ही नहीं। दरअसल स्वरा के जीवन में दुखद मोड़ तब आया जब 12 वर्ष की उम्र में उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। लाड़ प्यार से पली इकलौती संतान कुदरत के इस अन्याय को सहने की समझ भी नहीं रखती थी। पिता सुरेश भी परेशान। एक तो पत्नी की असमय मृत्यु का गम, दूसरा 12 साल की बिटिया को पालने की जिम्मेदारी। ऐसी कच्ची उम्र जब बच्चे कई तरह के शारीरिक और मानसिक परिवर्तनों से गुजरते हैं, एक पिता के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में खासकर बिटिया का लालन पालन करना। कुछ लोगों ने सलाह दी कि वह स्वरा की मौसी से विवाह कर लें, क्योंकि अपनी बहन की संतान को जितने प्यार से वह पालेगी ऐसा कोई दूसरी महिला नहीं कर सकती। परंतु स्वरा की मौसी उसके पिता से उम्र में बहुत छोटी थी, इसीलिए सुरेश जी को यह मंजूर नहीं था। खैर, समय की मांग को देखते हुए सिया के साथ स्वरा के पिता सुरेश का पुनर्विवाह सादे समारोह में हो गया। माँ को गए अभी सिर्फ 1 ही साल हुआ था। स्वरा की यादों में माँ की हर बात जिंदा थी। इकलौती संतान होने की वजह से माता पिता का संपूर्ण प्यार उसी पर निछावर था। सुरेश ने सिया के साथ विवाह तो किया, परंतु स्वरा को किसी भी मनोवैज्ञानिक संकट में वह नहीं डालना चाहते थे। सिया भी खुद बहुत समझदार थी। इधर स्वरा भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक तौर पर आने वाले बदलावों से गुजर रही थी। माँ उसे भावनात्मक सहारा देने का भरसक प्रयास करती, परंतु स्वरा हर बार माँ को ठुकरा देती है। अकेली अकेली उदासी रहती थी। वह नई माँ कभी पिता से हंसकर खिलखिलाकर बात करती तो स्वरा परेशान हो उठती। उसे लगता कि इस महिला ने आकर उसकी माँ की जगह ले ली है। स्वरा की माँ की साड़ियाँ सुरेश के कहने पर अगर सिया ने पहन ली तो स्वरा आग बबूला हो उठती। यह सब देखकर सिया ने अपने आप को बहुत संयमित कर लिया था। वह नहीं चाहती थी कि किशोरावस्था में किसी बच्चे के दिमाग पर कोई गलत असर पड़े। समय के साथ साथ स्वरा का अकेलापन दूर करने के लिए एक छोटा भाई आ चुका था। आश्चर्य कि छोटे भाई से स्वरा को कोई शिकायत नहीं थी। वह उसके साथ खेलती और अब थोड़ा खुश रहने लगी थी, लेकिन माँ के प्रति अपने व्यवहार को वह नहीं बदल पाई थी। 22 वर्ष की उम्र पूरी होने पर घर वालों से विचार विमर्श के बाद स्वरा का विवाह तय कर दिया गया। स्वरा ने भी कोई अरुचि नहीं दिखाई। वह तो मानो नई माँ से छुटकारा पाना चाहती थी। आज इन गहनों को संभालते वक्त वह सोचने लगी कि अपनी माँ की साड़ी तक वह नई माँ को नहीं पहनने देती थी, और इस अनचाही माँ ने तो उसे खूब लाड़ प्यार से पाला, कभी अपने बेटे और उसमें कोई फर्क नहीं किया। विवाह के समय अपनी सुंदर कीमती साड़ियाँ और भारी गहने सब उसी को सौंप दिए, जैसा कोई असली माँ करती है। तभी सासू माँ ने उसे आवाज़ देकर दरवाजे पर अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। स्वरा का उदासीन चेहरा देखकर वह बोली, अरे बेटा, क्या बात है? मैंने लॉकर वाली बात कहकर तुम्हारा दिल तो नहीं दुखाया। दरअसल घर में इतना कीमती सामान रखना असुरक्षित है, इसीलिए मैंने ऐसा कह दिया। अरे नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, कहकर वह अटक गई। आगे और कहती भी क्या, कैसे कह देती
कि जिस माँ ने अपना सर्वस्व उसके लालन पालन में लुटा दिया, उससे वह इतनी नफरत करती थी कि पश्चात करने की भी कोई राह ही नहीं सूझ रही थी। खैर, सासू माँ समझदार थीं, सब जानते हुए भी वे अनजान ही बनी रहीं। इधर स्वरा के अंदर उधेड़-बुन चलती रही। शाम को सुधीर आकर बोला, अगले 2-3 दिन में हम तुम्हारे घर मम्मी पापा से मिलने चल रहे हैं। दरअसल सुधीर की माँ ने ही उसे स्वरा को माँ के घर ले जाने की सलाह दी थी। वह धीरे से बोली, ठीक है, मगर मन ही मन बड़ी शर्मिंदा हो रही थी कि कैसे सामना करूंगी माँ का। अगले दिन सुबह मौसी का फ़ोन आया। स्वरा आत्मग्लानि से भरी हुई थी। उसने मौसी से माँ का जिक्र किया। तब मौसी ने ही उससे बताया कि सुधीर के साथ उसका विवाह उसकी माँ सिया ने ही तय किया था। दरअसल सुधीर की माँ सिया की बचपन की सहेली थी। सुधीर की माँ का विवाह तो समय से हो गया, परंतु यह सिया का दुर्भाग्य था कि बहुत ही छोटी उम्र में उसकी माँ की मृत्यु हो गई। पिता ने दूसरा विवाह नहीं किया। पारिवारिक सदस्यों के साथ मिलकर खुद ही अपनी बेटी को पालने की जिम्मेदारी ली। परिवार के बीच में सिया की परवरिश तो ठीक ठाक हो गई, परंतु उसके विवाह में देरी होती रही क्योंकि दादा दादी की मृत्यु हो चुकी थी। ताऊ ताई अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए थे। अब रह गए थे सिया और उसके पिता। वह पिता को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। अधिक उम्र हो जाने पर भी लड़की के लिए लड़का मिलना कभी कभी मुश्किल काम साबित हो जाता है। इसीलिए जब सुरेश की पहली पत्नी की मृत्यु हुई, तब सिया का विवाह उनके साथ इस शर्त पर हुआ कि उनकी बेटी स्वरा को अपनी बेटी ही मानकर पालेंगी, और सिया ने यह जिम्मेदारी बखूबी निभाई। कुछ वर्ष बाद अपना बेटा होने के बावजूद भी उसने दोनों बच्चों में कभी कोई फर्क नहीं किया, और आज भी यह सिया ही थी जिसने स्वरा का रिश्ता अपनी सहेली के बेटे सुधीर से करवाया था, ताकि वह स्वयं अपनी बेटी के भविष्य को लेकर आशान्वित रहे। परंतु यह बात परिवार के किसी भी सदस्य ने स्वरा को नहीं बताई थी, क्योंकि उसे तो नई माँ से अत्यधिक बैर था। फिर वह ये बात कैसे बर्दाश्त करती, यह जानकर स्वरा अत्यधिक दुखी और शर्मिंदा थी। उसने साहस करके माँ को फ़ोन मिलाया। उधर से माँ की प्यारी सी आवाज़ आई, बेटा, रिश्तों को सहेजने की कोई उम्र नहीं होती। जब भी अवसर मिले इन्हें संवार लो। शायद माँ इससे आगे कुछ नहीं बोल पाई, और इधर स्वरा मायके जाने की तैयारी में जुट गई, क्योंकि उधर माँ अपना आंचल पसारे उसके इंतजार में थी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।